क्या प्रोसीजर क्या है रेस्टोरेंट यहाँ पे स्टार्ट करने का, ठीक है ना। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा, वो सारा आज का स्टेप बाय स्टेप आज बताएंगे आज के ब्लॉग में। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग जानते ही हैं, राइट। तो चलिए, आज का ब्लॉग बनाने का मकसद है, आज का जो ब्लॉग बनाएंगे टॉपिक है हाउ यू कैन ओपन ए रेस्टोरेंट इन थाईलैंड। आप लोग कैसे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अगर अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप करना, लाइक अपना रेस्टोरेंट ओपन करना यहाँ पे, तो क्या प्रोसीजर क्या है रेस्टोरेंट यहाँ पे स्टार्ट करने का, ठीक है ना। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा, वो सारा आज का स्टेप बाय स्टेप आज बताएंगे आज के ब्लॉग में। सारा हम मतलब कि निकाल कर रख लिए हैं अपने नोटपैड में, ठीक है ना, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे तो आज आराम से मतलब कि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट फिर से कर देते हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है और इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे जो ब्लॉग डालेंगे अब रिगार्डिंग थाईलैंड का न्यूज़ या अपडेट के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। और ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों के पास कभी पहुंच जाए जो लोगों को अपडेट चाहिए, जो लोग आना चाहते हैं तो देख लेंगे ब्लॉग, तो थोड़ा उनको मतलब कि आइडिया मिल जाएगा कैसे थाईलैंड आना है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, या फिर कैसे होटल खोलना है तो क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या सब बता ही दिया, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हवा बह रहा है तो ये मेरा बाल उड़ेगा, बड़ा बड़ा बाल है, देखिए मेरे को अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा मेरे ये बाल बड़ा कैसा लग रहा है आप लोगों को, देखिए उड़ जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो पहला जो स्टेप जो है इसमें, जैसे कि देखिए नोटपैड में हम ये वाला सारा जो नोटपैड है ना, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप लोग पढ़ लेंगे आराम से, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए स्टेप ऑफ ओपनिंग रेस्टोरेंट इन थाईलैंड, मतलब ये बताया गया स्टेप इन ओपनिंग रेस्टोरेंट इन थाईलैंड, तो क्या स्टेप है तो जैसे बताया हम पढ़ के आपको बता दे रहे, समझा देंगे, ठीक है ना। नो मैटर इफ यू आर अ लोकल और फॉरेनर इन्वेस्टर, कोई मैटर नहीं करता आप लोकल हो या फॉरेनर हो यहाँ पे, ठीक है ना। पैसा है तो ठीक है, सबसे बड़ा पैसा बाबू भैया, ठीक है ना। तो who wants to set up a business in a food sector in Thailand? The steps to complete are pretty much the same. In the case of foreign investor, the business visa requirement लगेगा आपको, ठीक है ना। Investor, okay. Requirement must be complied with first, after visa procedure will imply, ठीक है ना। तो चलिए अब बताते हैं आप ये आपका क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। Choosing a suitable location for the restaurant as it must be accessible to client. आपको एक अच्छा लोकेशन देखना पड़ेगा जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट चल सके। जिस चीज़ का भी रेस्टोरेंट आप खोल रहे हो वैसा लोकल एरिया या फिर वैसे एरिया को देखना पड़ेगा कि हाँ इस एरिया में हम रेस्टोरेंट खोलेंगे तो मेरा चलेगा, अच्छा क्लिक कर जाएगा, मतलब कि सक्सेस होगा मेरा रेस्टोरेंट, ठीक है ना। क्योंकि बहुत जन बिना एरिया देखे खोल देते हैं, उस एरिया में मतलब कि मक्खी तक नहीं मारता है, टूरिज्म तक नहीं है उस एरिया में, टूरिस्ट लोग नहीं जाते हैं, और आप खोल दोगे वैसे एरिया में तो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ बर्बाद हो जाएगा। तो ये सोच समझ के आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। और आपका क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है चूजिंग अ बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर द थाई रेस्टोरेंट एंड स्टार्ट ड्राफ्टिंग द इनकॉर्पोरेशन पेपर। आपका जो पेपर वर्क जो रहेगा वो अच्छा सल करना पड़ेगा, लाइक इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा, आपका ड्राफ्टिंग देखना पड़ेगा, आपका सारा कुछ ये देखना पड़ेगा आपका पेपर, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, appointing the local director, resident director must be appointed no matter the chosen business form. ये देख लीजिएगा, register the company with the companies registered and the tax authorities in Thailand, ठीक है ना। कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आपका जो रेस्टोरेंट का जो नाम है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, टैक्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, बिना टैक्स दिए होने वाला है नहीं आपका, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, स्टार्ट द लाइसेंसिंग प्रोसीजर विथ which will imply obtaining various permit and license, ठीक है ना। तो applying for employment visa if foreign workers will be hired in the restaurant. उसके बाद में आपका आते हैं आपका ये क्या बोलते हैं लाइसेंस के बारे में। आपका लाइसेंस कैसे मिलेगा, बिना लाइसेंस का तो आपका रेस्टोरेंट खुलेगा ही नहीं, लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये व्हाट आर द लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप द थाई रेस्टोरेंट इन थाईलैंड। तो उसमें बताया गया है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस ऑफर्ड बाय द रेस्टोरेंट द नंबर ऑफ लाइसेंस कैन वेरी, हाउएवर देयर आर फ्यू मैंडेटरी लाइसेंस व्हिच नीड टू बी ऑब्टेन्ड व्हेन ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन थाईलैंड।
लाइसेंस इन द सेंस जैसे कि आपका रेस्टोरेंट है, तो इसमें देखिए अगर आप अपने रेस्टोरेंट में फूड रख रहे हैं तो फूड का लाइसेंस लगेगा आपका, ठीक है। लाइव म्यूजिक प्ले करेंगे आप, उसका भी लाइसेंस लगेगा। ये आप देख लीजिएगा, ये नहीं कि आप सिर्फ रेस्टोरेंट का लाइसेंस ले लिया, उसमें लाइव म्यूजिक अल्कोहल सर्व करने लगे तो ये नॉट अलाउड है। ये आपका मतलब कि आपका पेनल्टी लग जाएगा, ये सब आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, बाल मेरा आ रहा है, तो ये देख लीजिएगा। म्यूजिक लाइव प्ले होगा आपका तो उसके लिए भी लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अल्कोहल सर्व होगा उसके लिए भी लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर चीज के लिए लाइसेंस यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिएगा। कहाँ गया, डिपेंडिंग। अच्छा क्या क्या लगेगा ये बता देते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट जो आप ओपन करेंगे लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या अप्लाई मतलब कि रिक्वायर्ड है, तो बता दे रहे आपको। जैसे कि द रेस्टोरेंट लाइसेंस विच मस्ट बी ऑब्टेन बाय कंपनीज planning to open restaurant with premises of minimum 200 square meter area। 200 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए मिनिमम रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए। उससे बेसे भी आप ले सकते हो, कम नहीं। उससे बेसे रहेगा तो वेल एंड गुड रहेगा, जितना बड़ा रहेगा तो, ठीक है ना। सर्टिफिकेशन ऑफ नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर थाई रेस्टोरेंट विद प्रीमिसेस बिलो द साइज ऑफ 200 स्क्वायर मीटर। सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपका जो प्रीमिसेस है 200 स्क्वायर मीटर है कि नहीं, प्रूफ चाहिए उसका। A liquor license is another permit required when serving alcohol drinks on the premises। जैसे कि आपको बताएं पहले ही कि अल्कोहल का अगर सर्व करोगे तो उसके लिए भी लाइसेंस आपको चाहिए, तो लाइसेंस अप्लाई करना होगा आपका। A music license can also be obtained if the restaurant will have music playing on its premises। म्यूजिक प्ले कीजिएगा, लाइव म्यूजिक प्ले कीजिएगा तो उसके लिए भी मतलब कि आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, बिना उसका नहीं होगा। इंडिया में तो चल जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप सब आपको करना पड़ेगा आपको। तो ये देख लीजिएगा आप। Construction permit is needed when the business owner plans on building a new construction for the restaurant। अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर कुछ दूसरा उसमें आप कुछ अलग डिजाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा आपको। तो बिना परमिशन का होगा नहीं, ठीक है ना। डिजाइन वगैरह सारा आपको शो करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, मेरा ये डिजाइन है, ऐसे ऐसे मेरे को करना है, ठीक है ना। तो चलिए आप बता रहे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ रेस्टोरेंट लाइसेंस इन थाईलैंड। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये तो अभी बता दिए आपको। क्या बताएं आपको, व्हाट आर द लाइसेंस रिक्वायरमेंट, स्टेप, सेटिंग अप, ये सेटअप था। अब आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या, इससे पहले एक बार और आपसे पूछ लेते हैं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना आप लोग को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतना अच्छा व्यूज के साथ में आप लोग को ब्लॉग बना रहे, आप पब्लिक एरिया में बैठ के ऐसे बना रहे, तो ठीक है ना। तो चलिए बता रहे हैं आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ रेस्टोरेंट लाइसेंस इन थाईलैंड। The set of documents which need to be filled with the Thai authorities when opening a restaurant in Thailand are business affidavit issued by the Thai Trade Register which cannot be older than 6 months, ठीक है। Certificate of registration of the building, the construction permit in case of building to be constructed। सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो मतलब कि जो एरिया आप लोगे, रेंट लोगे या खरीदोगे, उसका सर्टिफिकेट चाहिए पूरा A to Z, जो मतलब कि बिल्डर से जो आप एरिया ले रहे हो उसका, ठीक है ना। Copy of the identification paper of the business owner and proof of residential address in Thailand। आपका जो एड्रेस है, जिस एरिया में रह रहे हो, घर का एड्रेस भी दे दोगे तो वेल एंड गुड रहेगा। और जिस एरिया में आपका रेस्टोरेंट खुल रहा है उसका एड्रेस, पेपर वगैरह सारा कॉपी आपको देना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। पेपर ऑफ द बिजनेस ओनर आपका ही लगेगा। उसके बाद आता है कॉपी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन पेपर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर एंड प्रूफ ऑफ हिज और हर रेसिडेंटल एड्रेस इन थाईलैंड। आपका एड्रेस लगेगा जहाँ घर है इसमें। तो पहले वाला जो डॉक्यूमेंट्स था उसमें ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इशुएंस ऑफ द लाइसेंस, इट मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। अप टू डेट रहना चाहिए, मतलब कि जब अप्लाई करिएगा उस टाइम का, ठीक है ना। उसके बाद आता है अ पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इन चार्ज विद द लाइसेंसिंग एप्लीकेशन, अ मैप इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ द थाई रेस्टोरेंट एंड फोटोज ऑफ द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द प्रीमिसेस। आपका जो होटल का जो एड्रेस है वो मैप में शो करना चाहिए, गूगल मैप में विद द फोटोज वगैरह सारा आपको अपडेट करना पड़ेगा, बिना उसका होने वाला नहीं है। ये सब प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कंपनी रजिस्टर्ड है तो मैप में आता है कि नहीं। मैप में इसलिए दिया जाता है कि ताकि कोई अगर आना चाहे हमारे एरिया में, हमारे रेस्टोरेंट में, तो वाया गूगल मैप आ सके, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द रेस्टोरेंट, द नंबर ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ ईच स्पेस। इन्फॉर्मेशन तो लगेगा, ये प्रूफ जो आपको पहले ही बताया कितना स्क्वायर मीटर आपका एरिया है उसका पूरा प्रूफ लगेगा विद द पेपर, ठीक है ना।
blueprint of the restaurant with clear delimitation of the kitchen, storage and sitting places. ये सारा कुछ लगेगा आपका, स्टोरेज कितने क्या क्या है ये सब कुछ लगेगा आपका ब्लूप्रिंट। और रेस्टोरेंट विद क्लियर डेलिमिटेशंस ऑफ द किचन, किचन का लगेगा, स्टोरेज क्या क्या रखोगे आप वो लगेगा, एंड सिटिंग प्लेसेस, सिटिंग प्लेसेस कितना बड़ा आपका लगेगा, कितना सीटर्स है आपका ये लगेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारे कुछ अप्लाई करने के बाद में ना FDA आता है, मतलब कि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट आते हैं चेक करने के लिए उसका, आपका रेस्टोरेंट में जो जो फूड आप बनाओगे, जो जो सर्व करोगे आप, उनका जो लाइसेंस अब बनेगा, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें आप ऐड करोगे, तो सारे कुछ टेस्ट होगा। आप अच्छा ऐड करोगे, खराब ऐड करोगे, वो लोग जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आप देख लोगे, जब तक आपको वो लोग आएंगे, आपका जो सेटअप जो हो जाएगा रेस्टोरेंट का, वो लोग आएंगे FDA वाले, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट, चेक करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है आपका में, क्या आप ऑयल अच्छा मिला रहे हो, मसाले अच्छे डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, कि एक्सपायरी वाले डाल रहे हो, क्या डालोगे, आपका जो जो इंग्रेडिएंट्स है सारे वो लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद में वो लोग अप्रूव करते हैं, तो वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद में प्रोसीजर आगे बढ़ता, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका। तो ये प्रोसीजर था जो कि पूरा हम बताएं आपको। ये जो बेसिक क्या जितना मेरे को मिला एज अ, मतलब कि एक स्टेप बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा रेस्टोरेंट के लिए। और ये सब करने के लिए आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, बिना लॉयर का यहाँ आपका होने वाला है नहीं। तो वेल एंड गुड रहेगा अगर आप लॉयर हायर करोगे, तो वो सारा पेपर वर्क आपको संभालेगा और आपको जो जो पेपर लगेगा वो आपको गाइड करेंगे। ये एक ब्लॉग हम बनाए एक आइडिया के लिए आपको, कि मतलब क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे एरिया आपको लेना है, कौन से एरिया पे आपको लेना है जहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट क्लिक करे चल सके। तो ये प्रोसीजर है आपको, इसके लिए आपके पास में वर्क वीज़ा कंपलसरी रहना पड़ेगा, लेना चाहिए, आपको ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये लेना नहीं भूलिएगा। तो ये प्रोसीजर था। ये पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। लाइक थोड़ा ठोक दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा तो थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे ब्लॉग्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं रिगार्डिंग जॉब के ऊपर, तो अगर जो भाई लोग नहीं देखे हैं जॉब के ऊपर ब्लॉग, स्कैमिंग वगैरह के ऊपर, ये हर ब्लॉग में ये बात हम इसलिए रिपीट करते हैं। मान लीजिए कोई न्यू भाई आते हैं, फर्स्ट टाइम ये वाला ब्लॉग देख रहे हैं, उनके पास में आइडिया नहीं है, तो ये ब्लॉग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि डिस्क्रिप्शन में और भी सारे ब्लॉग हैं, तो ये ब्लॉग जाकर आप लोग देख लीजिएगा। हम सारे ब्लॉग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ट्रैपिंग वगैरह कैसे आ रहा है, स्कैम जॉब कैसे हो रहा है थाईलैंड में, तो देख लेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। मौसम आज का बहुत ही अच्छा है थाईलैंड में, अभी जून का मंथ है, मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, आके घूम लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला कैसा लगा मेरे को बता दीजिएगा, हाउ टू ओपन ए रेस्टोरेंट इन थाईलैंड, तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं, सुबह का अभी 10 बज रहा है, हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे थोड़ा, पास में ही मेरा जिम है, आउटडोर जिम है। तो आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग को पता है ना क्या, ब्लॉग को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे बेसी।